हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्णमाला टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 1 आ चुकी है, यानी कि पहली क्लास आ चुकी है, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। वर्णों के प्रकार बताए हैं, वर्ड क्या है, वर्णों के प्रकार बताए हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है। जिसने भी वीडियो देखी है उसे पता होगा। आज मैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी टॉपिक है, पहले मैं एक वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी और दूसरी वीडियो में उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगी। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, प्राइमरी वाले भी और जूनियर वाले भी। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अब जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत की है वर्णमाला टॉपिक से, और वर्णमाला को कंप्लीट पढ़ाकर आज मैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। और प्रश्नों की संख्या 100 है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, बल्कि और जो विषय है उनके लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सीडीपी के भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है। पहला विकल्प है व्यंजन, दूसरा है स्वर, तीसरा है वर्ड और चौथा है कोई नहीं। तो वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है वर्ड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि इन सभी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। पहला विकल्प है 33, दूसरा है 52, तीसरा है 57 और चौथा है 44। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो 52 है। डिटेल में आपको मैंने कल बताया था, वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 52। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला है 33, दूसरा है 44, तीसरा है 11 और चौथा है 25। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनमें जो भी व्यंजन है वो स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 11 और चौथा है 3। तो मैंने आपको अभी बताया ही है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। पहला है 11, दूसरा है 21, तीसरा है 33 और चौथा है 44। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, यानी आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे कहते हैं। पहला है व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा शब्द और चौथा है संयुक्त वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है वर्ण, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर और चौथा शब्द। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन उसे कहते हैं। पहला है अयोगवाह, दूसरा है संयुक्त व्यंजन, तीसरा है वर्ण और चौथा स्वर। तो जो ना स्वर है ना व्यंजन है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
अयोग वा याद रखिएगा अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और आहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग वा कितने हैं? पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 2 और चौथा 5। तो अयोग वा कितने हैं? अयोग वा 2 हैं, अभी आपको बताया, अंग और आहा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग वा हैं, पहला विकल्प है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, अनुस्वार और चौथा वर्ण। तो अयोग वा जो है विसर्ग और अनुस्वार हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए आई किस प्रकार के वर्ड हैं? पहला है कंठ तालु, दूसरा है दंतोष्ठ्य, तीसरा तालु और चौथा कोई नहीं। तो ए और आई ये कंठ तालु वर्ड हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक है और सभी के बारे में डिटेल में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इन सभी के बारे में, तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को हल करवाऊंगी। अगला प्रश्न है ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? पहला है तालव्य, दूसरा कंठ, तीसरा कंठोष्ठ्य और चौथा सभी में। तो ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ड है, ये पूछा गया है। तो ओ और औ कंठोष्ठ्य वर्ड हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से आग्र स्वर है। पहला है छोटा ऊ बड़ा ऊ, दूसरा है छोटी ई रीरी, तीसरा है आ और चौथा है कोई नहीं। तो आग्र स्वर हैं छोटी ई और रीरी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृत्ताकार स्वर नहीं है। पहला है ऊ, दूसरा है छोटा आ, तीसरा है बड़ा ऊ और चौथा है ओ। तो वृत्ताकार स्वर नहीं है छोटा आ। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो आप लोग याद कीजिएगा, आपको बताया भी है। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा 4 और चौथा 6। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। पहला है छोटी ई बड़ी ई, दूसरा है चा और छा, तीसरा है या और रा और चौथा है जा और झा। इसमें बताना है जो तालव्य ध्वनि नहीं है। तो तालव्य ध्वनि नहीं है या और रा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। पहला है छोटा आ बड़ा आ तालव्य, दूसरा है का खा कंठ, तीसरा है या वा अंतस्थ और चौथा है पा फा ओष्ठ। तो इसमें जो सही नहीं है हमें वह बताना है। तो इसमें आपका जो पहला लिखा हुआ है छोटा आ और बड़ा आ, ये तालव्य लिखा हुआ है, तो यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। तो पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घोष वर्ड नहीं है। पहला है का कोमा खा, दूसरा है या वा, तीसरा है गा घा और चौथा सभी। तो घोष वर्ड क्या होते हैं आपको ये सब याद रखना है और डिटेल में आपको बताया भी है। तो घोष वर्ड वे होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड और सभी स्वर और या रा लावा यानी अंतस्थ व्यंजन और हा, ये होते हैं घोष वर्ड। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर होगा, तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि जो घोष वर्ड नहीं है वह बताना है। तो इसमें का और खा ये घोष वर्ड नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और हा, ये होते हैं घोष वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अघोष वर्ड नहीं है। अब अघोष वर्ड क्या होते हैं? परिभाषा याद कीजिए। जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ड कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ड और तीनों जो सा होते हैं ये कहलाते हैं अघोष वर्ड। तो दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वह होता है अघोष। अब इसमें क्या पूछा गया है? अघोष वर्ड नहीं है, वह बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वह होगा आपका डी विकल्प, धा और दा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब अल्प प्राण क्या होता है ये आपको सब पता होना चाहिए। नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे कहते हैं अल्प प्राण।
तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ड, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड ये होते हैं अल्पप्राण। अब इसमें क्या पूछा गया है, जो अल्पप्राण ध्वनि नहीं है और जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड है अल्पप्राण। अब इसमें जो नहीं है अल्पप्राण ध्वनि वह बताना है, तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर है वह है आपका बी विकल्प। का और गा पहला तीसरा है, ये अल्पप्राण ध्वनि है। पा और वा पहला तीसरा है, ये अल्पप्राण ध्वनि है। और छोटा बड़ा ये अल्पप्राण है। लेकिन खा और घा ये दूसरा और चौथा है, तो ये अल्पप्राण नहीं है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि जो है, महाप्राण क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड महाप्राण होता है। और जो तीनों सा होते हैं और हा ये भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड। अब इसमें देख लीजिए दूसरा और चौथा कौन कौन है। इसमें जो आपका विकल्प होगा उत्तर वह आपका डी विकल्प होगा। बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर होते हैं, पहला है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा घोष और चौथा अल्पप्राण और घोष। तो स्वर जो होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं और घोष होते हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके के प्रश्न गलत हो जाते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है। छा लिखा हुआ है, ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं, आपको बताया है। छा जो है का और सा लिखा हुआ है, का धन सा, त्रा ता और रा, ज्ञा जा और इया और स्रा सा और रा। तो इसमें जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो डी सही नहीं है क्योंकि ये वाला सा नहीं होता, यहाँ पर सीटी वाला सा होता है। तो यही सही नहीं है, तो डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, पहला है शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा वर्ड और चौथा स्वर। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई जो है वह है शब्द। शब्द जो है अर्थ व्यक्त करता है और सबसे छोटी इकाई होती है। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अनुस्वार कॉमा विसर्ग को क्या कहते हैं। पहला है स्वर, दूसरा वर्ड, तीसरा अयोगवाह और चौथा शब्द। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नासिक की व्यंजन नहीं है, पहला है ना, दूसरा ड़ा, तीसरा मा और चौथा या। तो नासिक की व्यंजन जो नहीं है वह है आपका डी विकल्प या, क्योंकि ये तो अंतस्थ व्यंजन है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्षी व्यंजन है, पहला है पा फा बा भा, दूसरा है का खा गा घा, तीसरा है सा हा और चौथा है या रा ला वा। तो संघर्षी व्यंजन बताने हैं, तो इसमें जो तीनों सा होते हैं और हा ये संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, प्रकंपित व्यंजन है। तो इसमें प्रकंपित व्यंजन बताना है, तो इसमें आपका जो रा है ये प्रकंपित व्यंजन होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। आपका जो पहला विकल्प लिखा हुआ है यही है उत्क्षिप्त व्यंजन, अड़ा और ढा, ढा ढक्कन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्ध स्वर हैं, पहला है या कौमा वा, दूसरा है आ कौमा आ, तीसरा है का खा और चौथा कोई नहीं। तो अर्ध स्वर कौन से हैं, या और वा ये होते हैं अर्ध स्वर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन इसमें बताना है,
पहला है रा, दूसरा ला, तीसरा फा और चौथा चा। तो पार्श्विक व्यंजन जो है वह होता है ला। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? जो नहीं है वह बताना है। तो अरबी फारसी ध्वनि जो होती है उनमें नुक्ता लगा होता है, नीचे जो आप ये बिंदु देख रहे हैं। तो आ और ला ये अरबी फारसी ध्वनि नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हा वर्ड का उच्चारण स्थल है। पहला है तालव्य, दूसरा स्वर यंत्र, तीसरा कंठ और चौथा कोई नहीं। तो हा वर्ड का उच्चारण स्थल क्या है? स्वर यंत्र। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? पहला है पा फा बा भा, दूसरा है चा छा जा झा, तीसरा है टा ठा डा ढा और चौथा है ता था दा धा ना। तो जो टा वर्ग है इसके जो वर्ण होते हैं ये मूर्धन्य ध्वनियां है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने हैं? पहला है 4, दूसरा 7, तीसरा 6 और चौथा 5। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर पूछे गए हैं तो 4 होते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल स्वर जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रखिएगा, वही पूछे जा रहे हैं। तो मूल स्वर होते हैं 4। वो वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मूल स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, याद रखिएगा। लेकिन वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हमें 11वां व्यंजन बताना है। तो हिंदी वर्णमाला का जो 11वां व्यंजन है वह है टा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा वर्ड और चौथा ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन हैं यानी जिनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है वह बताने हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? जो चा वर्ग के वर्ड हैं ये होते हैं तालव्य व्यंजन। चा छा जा झा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। पहला है 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 13। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला है स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, तीसरा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां और चौथा है व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां। तो अनुस्वार किन्हें कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, इन्हें कहा जाता है अनुस्वार। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? पहला है ऊ, दूसरा था, तीसरा ऊ और चौथा पा। तो इसमें जो ओष्ठ्य नहीं है वह बताना है। तो इसमें जो था वर्ड है ये ओष्ठ्य नहीं है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण ध्वनियां पूछी गई हैं। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा चा, जा और इया। अल्पप्राण की परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी, याद रखिएगा। इन सबसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर मिलेगा और प्रश्न आपका जो है वह गलत नहीं होना चाहिए। अल्पप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और
5वां वर्ड। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञा किसके योग से बना है? तो ज्ञा जो है किसके योग से बना है? तो ये बना हुआ है जा और इया के योग से, यानी डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन पूछे गए हैं, किस क्रमांक में है? तो या और रा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतास्थ व्यंजन है? तो अंतास्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये होते हैं। तो इसमें जो आपका बी विकल्प है यही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का से लेकर मां तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सा और हा ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा दंत और चौथा है ओष्ठ। तो पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन बताने हैं किस क्रम में है। तो जो आप सा और सा देख रहे हैं ये अघोष व्यंजन है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतास्थ व्यंजन है? अंतास्थ वर्ड है, पहला है डा, दूसरा ई, तीसरा घा और चौथा या। तो अंतास्थ वर्ड है या, रा, ला, वा, 4 होते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, यानी सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, वह हमें बताना है। तो इसमें आप जो दा देख रहे हैं, दा से दवात, ये सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं ये आपको बताना है। पहला है घोष, दूसरा अघोष, तीसरा अल्प प्राण और घोष और चौथा है महाप्राण। तो स्वर होते हैं अल्प प्राण और घोष, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो हमें तालव्य व्यंजन बताना है। पहला विकल्प है ता, दूसरा पा, तीसरा जा और चौथा वा। तो इसमें जो आप जा देख रहे हैं ये है तालव्य व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बात गलत है? पहला है धा सघोष महाप्राण दंत है, दूसरा है बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, तीसरा है चा अघोष तालब अल्प प्राण है और चौथा है खा कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें जो बी विकल्प लिखा हुआ है बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, बी इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? पहला है पा, दूसरा ई, तीसरा चा और चौथा हा। तो अक्षर ध्वनि है ये पूछा गया है, तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? पहला है ला, दूसरा बा, तीसरा धा और चौथा खा। तो कल्पना कीजिए कि आपका नीचे का होंठ ही नहीं है, तो आप किस वर्ड को नहीं बोल पाएंगे? तो बा को आप नहीं बोल पाएंगे, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, तो इनमें से जो पार्श्विक व्यंजन है वह है ला, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड के कितने प्रकार हैं? तो वर्ड के 2 प्रकार हैं। प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं, स्वर और व्यंजन, याद रखिएगा। 1-2 प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप है। तो सबसे पहले तो ये कंठ है, कंठ व्यंजन है, तो ये याद रखिए इसका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ तो सभी में लिखा हुआ है। स्पर्श भी है और ये सघोष है और अल्प प्राण है, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। पहला है समृत, दूसरा अर्ध समृत, तीसरा वृत्ताकार और चौथा है अवृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्ताकार कहलाते हैं, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला है शा, सा, हा। दूसरा है ता, था, दा, धा। तीसरा है टा, ठा, डा, ढा और चौथा है चा, छा, जा, झा। तो ऊष्म व्यंजन आपको बताने हैं, तो तीनों सा और हा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। पहला है अघोष, दूसरा है सघोष, तीसरा है अल्पप्राण और चौथा है महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को अघोष कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो आप लोगों को पता है जो स्पर्श व्यंजन है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उसमें जो पा वर्ग है वो ओष्ठ ध्वनि होता है। यानी पा वर्ग में जितने ही वर्ड हैं सबका उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है, होठों से होता है। अब इसमें पूछा गया है कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो जो चा है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसका उच्चारण तालु से होता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो अभी आपको बताया है, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला है चा, छा, जा, झा, दूसरा है पा, फा, बा, भा, तीसरा है ता, था, दा, धा और चौथा है टा, ठा, डा, ढा। तो हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं चा वर्ग में, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसमें आपको अल्प प्राण ध्वनि बतानी है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प। ता जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है। इनकी परिभाषाएं आपको याद रखनी है, कई बार बता भी दी हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। यानी स्पर्श भी होनी चाहिए, घोष भी होनी चाहिए, महाप्राण और दंत। पहला है भा, दूसरा है दा, तीसरा है था और चौथा है हा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प था। था जो है ये घोष है, स्पर्श व्यंजन है, महाप्राण है और दंत है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। पहला है भा, दूसरा है दा, तीसरा था और चौथा हा। तो ओष्ठ होनी चाहिए, घोष होनी चाहिए, स्पर्श और महाप्राण, तो वह है भा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? पहला है आ, दूसरा औ, तीसरा ई और चौथा आई। तो इसमें जो छोटी ई है ये आपका संवृत स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियां बतानी है आपको। तो जो टा वर्ग होता है इसमें मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है। पहला है दंत ध्वनि, दूसरा है ओष्ठ ध्वनि, तीसरा है वातसर्य होगा, यहाँ पर गलती से गलत लिख गया है, यहाँ पर वातसर्य ध्वनि, और चौथा है तालव्य ध्वनि। तो जो बा ध्वनि है ये ओष्ठ ध्वनि है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यानी जिसका उच्चारण दांतों से होता है, दांतों की सहायता से। पहला है का, तीसरा छा, दूसरा छा, तीसरा ता और चौथा पा। तो दंत ध्वनि आपको बतानी है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? पहला है आ, दूसरा औ, तीसरा ई और चौथा आई। तो ये जो है अभी तो इस तरीके का प्रश्न आया ही था। वही प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, लगता है, माफ कीजिएगा, हो जाता है, एक दो प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं। इतने सारे मैंने प्रश्न लिए हैं, तो दो चार प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो उनके लिए माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? पहला विकल्प है था, दूसरा फा, तीसरा मा और चौथा वा। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनियों का जो है अभी आपको बताया ही था,
जो टा वर्ग होता है वह मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, पहला है मूर्धन्य, दूसरा तालव्य, तीसरा दंत और चौथा ओष्ठ है। तो शा का उच्चारण स्थान बताना है तो तालव्य है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तालव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पहला है शा, दूसरा ला, तीसरा झा और चौथा या। तो पार्श्विक व्यंजन पूछा गया है तो ला होगा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न रिपीट क्यों हो गए हैं, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वही प्रश्न आपका, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये आपका कई एग्जाम में पूछा गया है और मैंने सभी एग्जाम के जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से प्रश्न लिए हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, जीआईसी वाले पेपर में भी पूछे गए हैं, और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछ लिया गया है, टीजीटी में पूछ लिया गया है, इसीलिए ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पहला है पार्श्विक, दूसरा है उत्क्षिप्त, तीसरा है प्रकंपित और चौथा है संघर्षहीन। तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये पार्श्विक है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पहला है आ, दूसरा बा, तीसरा जा और चौथा ढा। तो पश्च स्वर हमें बताना है तो आपका इसमें जो उत्तर होगा वह ए विकल्प होगा, आ, बड़ा आ, ये पश्च स्वर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का वैशिष्ट्य है, तो जो आपका बा वर्ड है इसका वैशिष्ट्य बताना है, यानी इसकी विशेषता क्या है। तो जो बा वर्ड है ये दयोष्ट है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निर्नुनासिक है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, नहीं का विशेष रूप से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। पहला है ता, दूसरा ना, तीसरा दा और चौथा टा। तो कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो वह है टा। बाकी आप ये तीनों देख रहे हैं, ये दंत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छा वर्ड किसके योग से बनता है, पहला है का और सा, दूसरा है का और चा, तीसरा का और छा और चौथा का और सा। तो जो छा है ये का और ये पा वाले सा के योग से बनता है, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छा, त्र, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इनका योग भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, पहला है दीर्घ, दूसरा प्रलुप्त, तीसरा ह्रस्व और चौथा उपर्युक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के उदाहरण पूछे गए हैं तो उपर्युक्त तीनों हैं, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड हैं, पहला है 50, दूसरा 52, तीसरा 54 और चौथा 55। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, पहला है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की शा ध्वनि है, पहला है मूर्धन्य, दूसरा है तालव्य, तीसरा दंत और चौथा ओष्ठ है। तो हिंदी की जो शा ध्वनि है अभी आपको बताई ही थी, जो शा ध्वनि है ये तालव्य है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो जो का वर्ग है इसमें जो वर्ड है इनका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसमें आपका जो विकल्प होगा वह होगा पहला विकल्प का और खा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, पहला है तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंतोष्ठ और चौथा कंठोष्ठ। तो ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ड है, ये कंठोष्ठ वर्ड हैं, कंठ और ओठ मिलाकर इनका उच्चारण करते हैं, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, पहला है या, दूसरा पा, तीसरा रा और चौथा ला। तो अर्ध स्वर कौन कहलाता है, या जो है ये अर्ध स्वर कहलाता है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, यानी कि किन अक्षरों से संबंधित हैं, पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, दूसरे चौथे और पहले चौथे। तो ये किससे संबंधित हैं, ये दूसरे और चौथे वर्ड से संबंधित हैं, डी
अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला है पहला दूसरा, दूसरा है दूसरा तीसरा, तीसरा है दूसरा चौथा और चौथा है पहला चौथा। तो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दूसरे और चौथे से। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। पहला है शब्द, दूसरा पद, तीसरा ध्वनि और चौथा वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी गई है तो ये है ध्वनि। याद कीजिएगा, यदि आपने पहला वाला वीडियो जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आप लोग एक बार कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि मैं पहले आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवा दूं, या जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनके प्रश्न ही करवा दूं। तो इतनी हिंट मुझे दीजिएगा, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी गई थी तो वह होती है ध्वनि। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? पहला है खा, दूसरा था, तीसरा चा और चौथा फा। तो अल्प प्राण पूछा गया है, सी विकल्प उत्तर होगा चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? पहला है का, दूसरा चा, तीसरा टा और चौथा या। तो स्पर्श व्यंजन जो नहीं है वह बताना है। तो आपका जो डी विकल्प लिखा हुआ है या, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? पहला है का खा, दूसरा या रा, तीसरा चा जा और चौथा टा ड़ा। तो कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का और खा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। तो जो टा वर्ग में आते वो होते हैं मूर्धन्य, तो डा और ढा। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ड बताने हैं तो इसमें जो आपका बी विकल्प लिखा हुआ है का और गा, ये हैं आपके अल्प प्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? अब हमें नवीन विकसित ध्वनियां बतानी है। तो जो खा और गा है ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो इसमें जो आपका माँ है ये घोष वर्ड है। इनकी परिभाषा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन हमें बताना है। तो इसमें जो आपका बी विकल्प है इया, ये है नासिक व्यंजन। और आज का आखिरी प्रश्न, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? पहला है नासिक, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ और चौथा है कंठ तालव। तो ए और आई ये कंठ तालव वर्ड कहलाते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो वर्णमाला से संबंधित मैंने 100 प्रश्न लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, जल्दबाजी में कई बार प्रश्न का उत्तर गलत टिक हो जाता है। गलती तो मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए। तो आप लोगों को यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि सभी प्रश्न जो मैंने करवाए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को कोई डाउट ना हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाला डिटेल वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये उसी से संबंधित हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जूनियर प्राइमरी के सभी पेपर के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ना ही कोई पेपर छोड़ा है, ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।